देश भर में आज होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से लोगों के एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर होली की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता विशाल लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं क्या तस्वीरें होली के मौके पर देखने को मिल रही है। विशाल, अगर बात करें, बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन और यहाँ पर भस्म आरती से होली के त्योहार की शुरुआत हुई है। आप फिलहाल कहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं रंगोत्सव की? प्रशंसा बताना चाहूंगा कि श्री मंदिर जो बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैनी, और उज्जैनी से ही सबसे पहले कोई भी त्योहार आता है तो शुरुआत जो बाबा महाकाल की नगरी से मंदिर से होती है। तो सबसे पहले जो कल की अगर बात की जाए तो कल से ही यहाँ पर होली का जो खुमार है, जो कहीं ना कहीं जो धूमधाम है वो लगी हुई है, रंगों की बौछार की जा रही है। कल सबसे पहले महाकाल मंदिर के प्रांगण में होलिका का दहन हुआ और उसके बाद बाबा महाकाल को जो है गुलाल और होली के रूप में जो विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं, जो आयुर्वेदिक जो रंग है, जो कहीं ना कहीं उनको चढ़ाया, अर्पित किया गया। उसके बाद की अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में, जैसे आपने पूछा, मैं टावर चौक पर स्थित हूँ। टावर पर यहाँ पर लगातार जो शहरवासी आ रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और कहीं कहीं इस त्योहार को एक अलग ढंग से मनाया जा रहा है। और चूंकि बाबा महाकाल की नगरी है और साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीजें, धार्मिक रूप से भी पर्यटन आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, तो वो भी होली का उत्सव मनाने के लिए कई दूर दराज से लोग उज्जैन आते हैं और बाबा महाकाल को भी रंग अर्पित करते हैं और उसके बाद इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन चूंकि प्रशासनिक स्तर पर पहले जिस तरीके से श्री महाकालेश्वर मंदिर में जो उस वर्ष जिस तरीके की घटना हुई थी, उस घटना को लेकर अभी अब की बार प्रशासन ने रंग को प्रतिबंधित कर दिया है महाकाल मंदिर में ले जाने के लिए। तो वर्तमान में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बाबा को दूर से ही रंग को अर्पित कर रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और यह होली का त्योहार मना रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, रंग में भंग ना पड़े इसके लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि विशेष निगरानी भी की जा रही है, प्रशासन की तरफ से जवानों की तैनाती रहेगी ताकि जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे। जी, प्रशंसा बताना चाहूंगा कि अभी चूंकि कहीं ना कहीं आज जुम्मे का पर्व भी है, साथ में होली का जो पर्व भी है, दोनों पर्वों के साथ आने से कहीं ना कहीं आपसी जो है सौहार्द नहीं बिगड़े, इसके लिए लगातार प्रशासन मुस्तैद है। एसपी प्रदीप कुमार शर्मा ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बताया जाता है कि 1200 जो है अलग से स्पेशल टास्क फोर्स है, उस टीम की 2 टुकड़ियों को लगाया गया है। साथ में अगर बताना चाहूंगा कि 500 विविध बल जो है पुलिस के, वो भी यहाँ निगरानी कर रहे हैं और 3 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो पूरे शहर पर चाक चौबंद नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो और जिससे कि यह त्योहार, इसमें कोई खलल पड़े। साथ में ही जो जिस तरीके से निगरानी की गई, उस निगरानी में जहां पर भी मकान के छतों के ऊपर कोई ईंट या इस तरह की कोई सामग्री अगर पाई जाती है तो उन पर भी लगातार निगाह नजर बनाए हुए हैं। साथ में पुलिस के बल यहाँ पर जगह जगह तैनात किए गए हैं, जिससे कि धार्मिक नगरी उज्जैन का माहौल इस त्योहार के पर्व पर न बिगड़े। जी विशाल, बाबा महाकाल की नगरी में हम देखते हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं। आज होली का दिन है और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ भी जाती है। बाबा महाकाल की नगरी से अपने त्योहार की शुरुआत, दिन की शुरुआत लोग करना चाहते हैं। ऐसे में भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या कुछ वहां पर विशेष तैयारियां हैं मंदिर के अंदर? मंदिर समिति में तैयारियों की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जिस तरीके से जो मंदिर प्रबंध समिति ने जो व्यवस्था बना रखी है उसमें वीआईपी दर्शन लागू है। यहाँ पर वीआईपी 250 रुपए की रसीद कटवा कर वीआईपी दर्शन किया जा सकता है। साधारण दर्शनार्थी के लिए जो व्यवस्था अमूमन हर त्योहार में देखी जाती है वो व्यवस्था बना रखी है। अब की बार स्पेशल तो खैर किया ही गया है, लेकिन कहीं कहीं श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और साधारण रूप से जो 1 नंबर गेट है, इसके अलावा जो 4 नंबर 5 नंबर गेट है, इनसे वीआईपी श्रद्धालु को जो है प्रवेश दिया जा रहा है। साथ में मानसरोवर जो गेट है उससे आम श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। साथ में अगर बात करना चाहूंगा जिस तरीके से और रेलिंग भी बनाई गई है और जिस तरीके से जो अलग अलग रेलिंग है उनको ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए और वो बाबा का दर्शन लाभ। चलिए ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से हमारे साथ हिमांशु लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, रंगों के इस त्योहार का खुमार देखने को मिल रहा है, सुबह से ही जो बच्चे हैं बेहद उत्साहित देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगह होली खेलने की व्यवस्थाएं भी की गई है। आप रायपुर में इस वक्त क्या माहौल देख पा रहे हैं रंगों के इस त्योहार का? देखिए, रंगों के रंग से जो गुलजार हो चुके हैं, जिस तरह से कल देर रात होलिका दहन करने के बाद लोग हैं वो आज सुबह से ही
बाजे नगाड़े के साथ हाथ गीतों गाकर जो है एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर लोग होली की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। पूरे राजधानी रायपुर की बात करें तो अलग अलग जगहों पर कल देर रात होलिका दहन किया गया। सुरक्षा के साथ फ्लैग मार्च कर निकालकर जो है 150 से ज्यादा चेकपोस्ट नजर आएगी। एक नजारा तो दिखाया लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बात करने का को लेकर समझते हैं किस तरह से होली है किस तरह से मनाते आ रहे हैं। चलिए ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार से हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बिहार में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? होली का आज मौका है और ऐसे में सुबह से ही हम देख रहे हैं अलग अलग रंग होली के देखने को मिल रहे हैं, बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हर कोई इस रंग के त्योहार में रंग में रंगा हुआ है। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की? आज और कल 2 दिन होली का बिहार में पर्व मनाया जा रहा है। 2 विभाग में, हालांकि कुछ धर्मगुरुओं के अनुसार जिस तरह से बोला गया है कि कल यानी फ्राइडे को होली होगी, तो बावजूद भी आज भी होलिका दहन के बाद से आज से सुबह से जो है अपना सारे एक टोली बना के हर चौक चौराहे पर गुलाल लेकर पिचकारी से रंग देना आरंभ हो गया ना, चालू हो गई रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था जो जिस तरह से अनाउंस किया गया है सरकार की ओर से, डीएम एसपी सारे के अधिकारी रोड पर रहेंगे। आज और कल 2 दिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो सके, क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मा का भी दिन है। ये सबसे बड़ी बात है ना, जुम्मा का दिन में जिस तरह से पड़ोस के ही राज्य में उत्तर प्रदेश से जो बयानबाजी हुई है वो तलक यहाँ तक बिहार में भी उसका असर देखा जा रहा है। इसलिए प्रशासन कल से ही सजग है। कल से ही फ्लैग मार्च हुआ। डीएम एसपी संयुक्त रूप से अपने वाहन में हर चौक चौराहे पर घूमते देखे नजर आए गए। और जहां तक की सुरक्षा व्यवस्था है, जिन क्षेत्रों में मस्जिद होके अगर कोई तरह का जुलूस गुजरेगी तो वहां से पहले से ही सिपाही बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घट सके। चूंकि पड़ोस राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गर्म का माहौल है, उसकी आंच थोड़ी सी बयानबाजी पटना में आई थी, बिहार में आ गई थी, तो उस मद्देनजर देखते हुए सरकार ने पहले से ही सारी सुरक्षा व्यवस्था करी रखी है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से को हटाला जा सके। यही कारण है कि कुछ धर्मावलंबियों गुरुओं का कहना है कि कल होली होगी तो यहाँ के शहर के वासियों यानी पटना वासी, शहर वासी, बिहार वासियों का 2 दिन की होली मनाई जा रही है। आज और कल होली मनाई जा रही है। यही कारण है कि कुछ आज होली है, कल होली है। लोग होलिका दहन शाम रात में हुई, होलिका दहन होने के बाद से ही होली की गर्माहट आ गई। हालांकि कल से ही अपनी नुक्कड़ सभा लगा के अपना रंग का अबीर और गुलाल लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई थी कल से। तो यानी लगातार पटना में और बिहार में लगातार 3 दिन की होलियां चलेगी, यानी कल तक। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 दिनों तक उत्साह देखने को मिलेगा रंगों के इस त्योहार का। बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु हमारे साथ लाइव बने हुए। जी हिमांशु, आप बता रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर कुछ लोग जो है पूरा समा बांधते हुए नजर आ रहे हैं और रंगों के इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बना रहे हैं। तस्वीरें दिखाइएगा। जी हिमांशु, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, हिमांशु से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उज्जैन से विशाल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विशाल जी, आप बताइए आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है? क्योंकि हम देखते हैं शहर में कई जगह पर खास व्यवस्थाएं की जाती है होली को लेकर और एक साथ लोग पहुंचते हैं और होली का त्योहार मनाते हैं। हालांकि अगर बात करें, अलग अलग होली मिलन समारोह का आयोजन भी होता है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? शहर में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी की गई है क्या? अभी मैं
और यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था की गई है, पुलिस बल की तैनात है। साथ में ही जो जिस तरीके से लोगों का यहाँ जमावड़ा लगने वाला है, कुछ ही समय बाद यहाँ एक बड़ी तादाद में जो है शहरवासी यहाँ पर आते हैं। ये मुख्य हृदय स्थल है उज्जैन का, और साथ में इसके पास शहीद पार्क है, वहां पर भी कई आयोजन होते हैं इस तरीके के होली के दूसरे दिन। तो साथ में ही अगर बात की जाए महाकाल मंदिर के क्षेत्र की, तो वहां पर भी ऐसे चयनित स्थान है जहां पर जमावड़ा लोगों का होता है, उसके लिए भी यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई, नए नए आयोजन हो रहे हैं। साथ में एक और अपडेट मैं देना चाहूंगा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शाम को यहाँ पर आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वो जो होली मिलन समारोह उसमें सम्मिलित भी होंगे। विक्रम उत्सव जो प्रोग्राम चल रहा है, 125 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यहाँ आने वाले हैं। और साथ में कालिदास, और वहां पर वो सभी शहरवासियों, प्रदेश वाले सभी को होली की शुभकामना संदेश भी देंगे। साथ में होली मिलन समारोह में सम्मिलित भी होंगे। और बात की जाए यहाँ पर विविध आयोजनों की, तो लगातार यहाँ पर विविध आयोजन चल रहे हैं। आज भी आयोजन विशेष करके यहाँ महाकाल क्षेत्र में भी होंगे, साथ में जिसके मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर भी होंगे। और ये लगातार कहीं न कहीं धार्मिक नगरी में बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे, गृह क्षेत्र है उनका यहाँ पर, इसलिए वो पहुंचेंगे और मिलन समारोह रखा जाएगा। लेकिन विशाल, अगर बात करें, होली की खासियत ही यही है कि एक तरीके से सब जो है गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। तो अगर सियासत की बात करें तो कुछ अलग तस्वीरें भी होली के दिन देखने को मिलती है। पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं एक साथ होली का त्योहार मनाते हुए नजर आते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल सकती है उज्जैन में, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है ऐसी तस्वीरें आज जरूर देखने, सियासती पारा है वो अलग चीज है, लेकिन जो धार्मिक जो त्योहार होते हैं, खास करके होली का जो त्योहार होता है, उसमें सभी पार्टी सारी चीजों से, दोस्ती से सबसे अलग हटकर यह रंगों का त्योहार मनाया जाता है। और ऐसा ही यहाँ उज्जैन में देखने को मिलता है। कहीं न कहीं उज्जैन में पहले भी आपने जिस तरह से सियासती में जिस तरीके से जो बदलाव हुए हैं, और यहाँ के कुछ जो कहीं के विपक्ष पार्टी के लोग बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं, सीएम डॉक्टर मोहन द्वारा बहुत बड़ा यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो किया जा रहा है प्रयास, उसको लेकर कहीं न कहीं आज भी बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर घटित होने का पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है। साथ में ही चूंकि यह रंगों का त्योहार है और एक दूसरे को रंग लगाया जाता है, महाकाल की नगरी के साथ में यह सांदीपनी महर्षि सांदीपनी का स्थान भी है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो है खंड की थी। तो ये जो ये स्थान है ये भी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर भी कई लोग आते हैं, और एक दोस्ती का प्रतीक है, कहीं न कहीं मित्रता का जो प्रतीक दिवस है के रूप में भी यहाँ पर भी कई लोग आते हैं। वो भी कहीं न कहीं अपने जो भी गिले शिकवे उनको भूल के एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। जी प्रशंसा। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। हिमांशु जी, तस्वीरें दिखाइएगा आप वहां पर। तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे लोग जो है फाग गीतों के साथ, बाजे नगाड़े के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जश्न मनाते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लोग जो है काफी उत्साहित होते हैं होली पर्व को लेकर, क्योंकि वो वही पर्व होता है जिसमें लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी तमाम गिला शिकवा को दूर कर जो है एक दूसरे की जो बुराई होती है, एक दूसरे की नाराजगी जो होती है, उसे दूर कर लोग कहीं ना कहीं इस उत्साह को एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी है उसे दूर कर जश्न के रूप में मनाते हैं रंग गुलाल लगाकर। तो कहीं ना कहीं उसी को आज जो है यह त्योहार जो है चरितार्थ करती है कि किस तरह से लोग जो है रंगों में रंग जाते हैं। सफेद पोष पहनकर जिस तरह से अलग अलग कलर उसके कपड़ों पे चढ़ जाती है, उस तरह से एक दूसरे की प्यार और जो स्नेह है वो बड़े छोटों के साथ जिस तरह से आपस में जो है बढ़ती है, वो साफ तौर पे यह उत्सव का एक तरीका होता है। हर क्षेत्रों का अलग अलग होता है। जिस तरह से वृंदावन और मथुरा की बात करें तो फूलों से लोग होली खेल जाती है, लेकिन जिस तरह से बात करी जाए अलग अलग प्रांतों की, सबसे बड़ा में रही है कि होलिका दहन के बाद सुबह से लोग रंग गुलाल और बाजे नगाड़े के साथ, पूरे पोशाक के साथ, पूरे फाग गीतों और ढोल मंजीरों के साथ यहाँ पर जो है लोग आते यहाँ पे लोगों में देखने को मिल रही है। और बता दें, पूरे बात चली जाए, यह क्षेत्र है अलग अलग इलाकों में पुलिस की जो है सुरक्षा की मैं बात करूँ तो सभी चौक चौराहों पे मौजूदगी जो है बना रखी है ताकि कोई अपनी घटना जो है ना घट सके। और
और भारी उत्साह लोगों में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लोग जो है सुबह से लेकर रंग गुलाल में सराबोर हो रहे हैं। लोग कहीं न कहीं देर रात तक होली का जश्न मनाते हैं। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रंग उड़ाने के साथ साथ तमाम लोगों के घर जाकर आशीर्वाद देते हैं बड़ों का, और कहीं न कहीं जो है नाराजगी जो होती है उसे दूर करते हैं। तो पूरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और जो है होली को लेकर मंदिर के साथ साथ यहाँ पर जो है अपना डांस करते हुए यहाँ पे लोग जो है होली पर झूमते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हिमांशु, यहाँ पर रंग गुलाल के साथ ही लोकगीत का ये जो संगम है इस होली के त्योहार के उल्लास को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है और खास भी बना रहा है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव बनी हुई। जी धर्मेंद्र, आप बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज जुमे की नमाज भी है, ऐसे में प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क है। छत्तीसगढ़, यूपी में हमने देखा कि नमाज का समय बदल दिया गया है, क्या बिहार में भी कुछ ऐसा देखने को आज मिलेगा? इस तरह से जुम्मा का दिन है तो प्रशासन का कोशिश ये है कि उस समय थोड़ा सा परहेज करें, यानी दोनों पक्षों को तालमेल करवाया जा रहा है कि भाई दोनों आदमी, चूंकि होली साल में एक बार आती है, ये बात सत्य है, और जुम्मा का जो बात हर सप्ताह में आती है, ये कन्विंस किया गया दोनों समुदाय के बीच प्रशासन द्वारा। तो उस स्थिति में दोनों समुदाय के लोग थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं, और ये कहना है दोनों समुदाय के लोगों को कि ठीक है, दोनों आदमी, दोनों हम लोग एक हैं, अपने अपने स्तर से, दोनों अपने स्तर से आप, मैं जुम्मा का नमाज अदा कर लूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आप होली खेल लीजिएगा ताकि मुझे दिक्कत ना हो। ये सबसे बड़ी बात आई है। अनेक जगह की बात, हालांकि कुछ जगह को छोड़ के वैसी परिस्थितियां हैं जहां की वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो सके। कल से ही, यानी गुरुवार से ही पुलिस प्रशासन पूरे बिहार में अलर्ट मोड में रखा गया है। चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पड़ोस राज्य में जिस तरह से तीखी तल्ख आई थी होली को लेकर, उसी समय से बिहार भी अलर्ट मोड में है, और यही कारण है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जी, आप बता रहे हैं कि प्रशासन की खास तैयारियां हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र, उज्जैन से विशाल लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। विशाल, एक अलग खुमार उज्जैन में देखने को मिलता है क्योंकि धर्म नगरी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंच जाएंगे? और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे जब पूरा होली का उत्सव देखने को मिलेगा। समय जो जनसंपर्क द्वारा जारी किया गया उस समय उनका यहाँ आने का होगा। उसके बाद तमाम जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेतृत्व, यहाँ के जिला अध्यक्ष सहित कहीं न कहीं यहाँ के जो विधायक है, मौजूदा विधायक, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ में ही जो कहीं न कहीं कालिदास अकादमी में जिस तरीके से जो विविध आयोजन हो रहे हैं, उस आयोजन की पूरी मंडली साथ में रहेगी और शहरवासी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये पूरा आयोजन होगा। साथ में इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि अन्य छोटे छोटे जो कार्यक्रम है जहां पर शहरवासी विशेष करके सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कहीं न कहीं जो है सम्मिलित करना चाहते हैं। विशाल, ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे खास तैयारियां वहां पर की गई है, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही धर्मेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और होली के रंग तस्वीरें हम तक पहुंचाने। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।